सरहद पार की तरफ से 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक जारी दहशतगर्दी ने शुमाली कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जब दहशतगर्दी फैला के पाकिस्तान को कुछ भी हाथ न आया तो उन्होंने नौजवान नस्ल को बर्बाद करने की और एक साजिश रची। सरहद पार से भारी मिकदार में नशावर अशिया की स्मगलिंग को शह देकर उसने शुमाली कश्मीर के इस खूबसूरत इलाके को अपना निशाना बनाया। वो कुपवारा जो कभी इल्म अदब का गहवारा माना जाता था और पूरे जम्मू कश्मीर में इस इलाके का एक खास मकाम था, अब सूरत हाल यहाँ तक आ पहुंची है कि इस इलाके के लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी नशे की आदी बन चुकी है। बर्बादी इस हद तक पहुंच गई है कि स्कूलों और कॉलेजों के बाहर मनशियात का खुलेआम धंधा किया जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके थे उसके साथ, तो वो पैसे ऐसे फ्री में नहीं देते थे। जैसे पहले उन्होंने इनवाइट किया था आ जाओ करो फ्री में, हमें भीख मांगनी पड़ती थी उनसे कि थोड़ा दे दो, बट वो नहीं देते थे। मेरी पढ़ाई पे तो बहुत इफेक्ट, पहले मैं 90% लेके आती थी, फिर जब हम एडिक्ट हुए इससे हमारी परसेंटेज पे बहुत असर पड़ता है, फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ ख़राब नहीं हो रही होती, हमारी फैमिली की लाइफ भी ख़राब हो रही होती है इस वजह से। कुल मिलाकर सरहद पार से मनशियात की स्मगलिंग की वजह से शुमाली कश्मीर का कुपवाड़ा जिला हैरान कुन सतह तक मुतासिर हुआ है। आप देखो कुपवाड़ा का रेशियो देख लो कि ड्रग्स जो है ना मतलब आम होते जा रहे हैं हर जगह पे। देखो मतलब स्कूल में भी आजकल ड्रग्स आम होते जा रहे हैं, मतलब स्कूल की बात छोड़ो आप, मतलब हर जगह आजकल कोई वो मतलब जगह बची ही नहीं है जहाँ पे मतलब ड्रग्स ना हो। मनशियात की फरोख्त मकामी आबादी के लिए भी एक बड़ी तशवीशनाक अजियत का बाइस बनी हुई है, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों में जिला भर में मुतादिद नौजवान मनशियात की ज़्यादा मिकदार से मर रहे हैं। मुझे 5 साल हो गए इस ड्रग में फंसे हुए। वो कोई नशा नहीं है जो मैंने नहीं किया है। अब मैं इस नशे को छोड़ना चाहता था, क्योंकि इसने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी हालत पूरी ख़राब कर दी। लेकिन मुझे पता नहीं था मतलब इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है। पिछले 5 साल से मैं इस नशे में मुब्तला हूँ। मैं छोड़ना चाहता था इस नशे को, छोड़ नहीं पाता। तेजी से फैलती इस नशे की वबा ने वालिदैन को अपने बच्चों खुसूसन नौ उम्रों के बारे में खौफजदा किया हुआ है। जहाँ तक कुपवारा का ताल्लुक है कि यहाँ पर हमें देखने में आया है कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो इतने सेंसिटिव और इतने विजिलेंट नहीं हैं, अपने बच्चों पर इतनी उनकी नज़र नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं ये फौरी तौर जो है इसके ये विक्टिमाइज होते हैं। जिला कुपवाड़ा के लोग मनशियात से पाक मुआशरा देखना चाहते हैं और इस लानत के खात्मे के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद मुकदमात अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से हेरोइन, ब्राउन शुगर और चरस समेत भारी मिकदार में ममनुआ अशिया जब्त की गई हैं। इंसानियत कोई चीज़ का नाम है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पड़ोसी का दूसरा बच्चा ख़राब है, किसी गलत काम में लगा हुआ है, तो हमें उसको भी काउंसलिंग करनी चाहिए, गाइड भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये लॉ ऑफ नेचर है सर, ये तो होता रहता है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैं यही कहूँगा हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी सर, हमें उसको देखना चाहिए। जो दूसरे बच्चे उनको भी मतलब हमें अपना बच्चा समझना चाहिए। अगर हम दूसरों को हमदर्दी जताएंगे सर, दूसरे के बच्चे को ट्रैक पर लाएंगे, तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी कामयाबी देगा सर। कश्मीर की नौजवान नस्ल के लिए पाकिस्तान के मंसूबे इस हद तक नापाक हैं कि वो शुमाली कश्मीर में वाक़ा नामी गिरामी तालीमी मराकज़ के बाहर ही अपने ज़र खरीद एजेंटों के ज़रिए नशे का कारोबार सजाने का काम करने लगे हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि दूसरे इलाकों से आए मनशियात फरोश कुपवाड़ा में अपनी घिनौनी सरगर्मियां अंजाम देकर कुपवाड़ा का नाम खराब कर रहे हैं। हम बच्चों को मेंटल हेल्थ नहीं सिखाते, इमोशंस का डील करना नहीं सिखाते, और कंडीशंस इतनी ज़्यादा है, हालात इतने ख़राब हो गए या जनरल स्ट्रेसेस इतने ज़्यादा है कि वो मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं। बट जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं डैमेज हो गया होता है। जैसे फिजिकल हेल्थ में उनको लगता है कि सर में दर्द हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, वैसे ही अगर वो अर्ली स्टेज पर रिकग्नाइज करेंगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो जितना क्राइसिस हम अपने सेंटर्स पे देखते हैं वो देखने को नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है। कुपवाड़ा के बाशऊर अवाम को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस जहर से बचाने के लिए तालीमी माहिरीन, मजहबी पेशवाओं,
اور رضاکاروں کا ایک منظم گروپ بنا کر انتظامیہ کی شانہ بشانہ ایک زوردار مہم چلائیں تاکہ کفارہ جیسے حسین الجمیل اور علم و ادب کے گہوارے سے منشیات کی اس بدت کا کاروبار جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مدد ملے۔